वेरी शॉर्ट हमने खत्म कर दिए। अब करना है हमें शॉर्ट। शॉर्ट में पहला क्वेश्चन दिया है विच टर्म ऑफ एपी। यहां पे सुन लो, विच टर्म अगर बोल दिया गया है मतलब फाइंड क्या करना है आपको, एन। क्या फाइंड करना है, एन। कुछ भी सवाल में नहीं मिलेगा, आपको निकालना पड़ेगा। जैसे पहला टर्म क्या है 3, ए बराबर कितना हो गया 3। इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा a2 माइनस a1। 8 माइनस 3 कितना होगा 5। डी कितना है 5। उसके बाद 1 2 3 4 a1 a2 a3 a4 मुझे नहीं पता तो क्या हो गया an। तो भैया an की वैल्यू कितनी हो गई 78। क्या फाइंड करना है कि 78 कितने नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब n कितना होगा। सो n फॉर्मूला बोलो, ए एन ए प्लस वन एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले में रखेंगे ए एन के स्थान पे 78, ए के स्थान पे 3, एन की प्लेस पर फाइंड करना है। वेरी गुड। डी कितना है 5। ये इधर आ जाएगा 75, ये अपोन में आ जाएगा और ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू एन माइनस वन, एन इज इक्वल टू 16। मुझसे कृपया कर ये मत पूछना सर ये 75/5 कहाँ से आया, आज अब तो मत पूछो। उसके बाद ये डायरेक्ट 16 कैसे आ गया ना, इतनी चीजें तो पता होगी। रफ कर दूं? क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट, शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं इसको। लिखा है विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग। विच टर्म जहां आ जाए वहां क्या फाइंड करना है, एन। क्या फाइंड करना है, एन। फर्स्ट टर्म आ जाए तो क्या फाइंड करना है, ए। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना हो तो क्या निकालना है, डी। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये तीन चीज तो पता होनी चाहिए। तो लिखा है विच टर्म ऑफ एपी गिवन है कितना है 3, 15, 27 और 39 विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। इस एपी का सवाल आराम से पढ़ लो। इस एपी का, ये पूरा एपी चल रहा है, इसका कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 सही है, गलत तो नहीं बोल रहा हूं, पढ़ा है ना। इसका कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 ज्यादा होगा। कौन सा पद मतलब क्या होता है, ए एन। क्या होता है, कौन सा पद मतलब क्या होता है, ए एन। यही होता है ना, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस एपी का ए एन वाला जो पद होगा वो इसके 54वें पद से, वो इसके मतलब इस एपी का एनवा पद यानी ए एन हुआ कि नहीं हुआ, इसके जो 54th टर्म होगा, इसका जो 54वां पद होगा इसी पद का, उससे कितना ज्यादा होगा 132। ये ज्यादा है, ये ज्यादा है कि नहीं है, ये कम है, ये ज्यादा है क्योंकि इससे ये ज्यादा है तो ये कम है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर इक्वल करने के लिए मुझे इसको कितना 132 है ना, 132 बढ़ाना पड़ेगा तभी नहीं बराबर होंगे कि नहीं होंगे। इस एपी का एनवा पद इसके 54वें पद से 132 ज्यादा है। अब ये बराबर हो चुके हैं, बस सॉल्व करना। ए एन इज इक्वल डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 माइनस 3, डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। हर स्थिति में कितना बढ़ रहा है 12 12 बढ़ रहा है। ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है 132, ये होता है क्या ए प्लस 53 डी। ए से ए अब कैंसिल हुआ, हमें फाइंड करना है एन। डी हमारे पास मौजूद है, यस और नो। 53 इंटू डी कितना हो जाएगा 12। आप सोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। n माइनस वन 12 इज इक्वल टू 132। मल्टीप्लाई कर दो, 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, 60 प्लस 3, ठीक है। तो n माइनस वन इज इक्वल टू, प्लस करो कितना हो जाएगा 6 2 8 6 7 7 6 8 और ये भाई मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया डिवाइड में। कर सकते हैं आगे इसको,
12 वन जा 12 सिक्स जा 72, कैरी आया 4, और आगे बोलो कितना हो जाएगा 12 फोर जा 48। सो n इज इक्वल टू जो 1 है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस n इज इक्वल टू 65। मैं ऐसा कह सकता हूं इस एपी का जो 64वां पद होगा वो इसके 54वें पद से कितना अधिक होगा 132। सवाल समझ में आ गया? कोई डाउट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना? ये तुम लोग बोल रहे हो बहुत गैप हो गया है ना, कहीं किसी कोने में बैठा होगा रो रहा होगा 3 दिन बाकी है क्या करूं, कोई तो होगा ना ऐसा। मुझसे पढ़ने के बाद भी तुम रो दी तो मुझे बुरा लगा। नहीं सर, इस बात का बुरा लगता है कि इतना तो पढ़ने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे कुछ नहीं आता। जिसने सोच लिया मुझे कुछ नहीं आता उसको फिर कैसे क्या पाएगा है? मुझे ही सब आता है, ऐसा सोचो। मैं ही हूं जो, मैंने ही किताब बनाई है, मैंने ही सर को पढ़ाया था, जो आज सर सबको पढ़ा पा रहे हैं, मैं ही थी जो थी। ऐसा सोचो, इस क्लास में मुझसे आगे कोई नहीं है, ऐसा सोचो। और केवल सोचने से कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमने इसमें एक मेथड पढ़ी थी। कौन सी मेथड थी? नहीं, हम इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन मेथड। हमने नाम बनाया था कि नहीं बनाया था? इक्वेशन मेथड हमने खुद बनाई है, तो इसको समझो जरा ध्यान से कि फाइंड द 31st टर्म। किसी एपी का कोई सा भी पद पूछेगा, लेकिन आपको किसी उसी एपी के, सेम एपी के आपको कौन सा पद दिए हैं? 2 पद दिए हैं, एक 11वां पद दिया और एक 16वां पद दिया है। A1 A2 इस तरीके से। A11 की वैल्यू कितनी दी है बोलो? 38। A11 की वैल्यू कितनी है? 38। इसी तरीके से A16 की वैल्यू कितनी है बोलो? 73। इसी इक्वेशन, इसी एपी का आपसे पूछा है 31st टर्म। क्या पूछा है? हमने क्या सीखा था? ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, कभी कंफ्यूज नहीं होना। ये जो सवाल में लिखा था बस मैंने वही ड्रॉ किया यहाँ पर। उस सेम एपी है, एपी बिल्कुल सेम है। A1 A2 ऐसे करके A11 नंबर का 38 है और 16 नंबर का कितना है? 73। हमसे पूछा 31वें नंबर का, एक ही एपी का पूछा है ना भाई। हमें अभी इस पे जाना ही नहीं, हमारे पास जो है हम उससे बात करते हैं। तो A11 इज इक्वल टू क्या है? 38। और मेरे को पता है A11 होता है A प्लस 10D। क्या होता है? A प्लस 10D है ना। और उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी है? 38। सो 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D। यस और नो? 38वां पद इस एपी के अनुसार A प्लस 10D ही होगा। और यहां पर है A16, सो A16 होगा A प्लस 15D और उसकी वैल्यू है 73। मतलब इस एपी के अनुसार जो इसका कितना 73 होगा वो होगा A प्लस 15D पे, A प्लस 15D। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्या करोगे? दोनों को मिलाएंगे। कैसे मिला दोगे? अलग करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। सो 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D। साइन चेंज, कट गया, 15 में से 10 गया 5 और 38 में से कितना हो जाएगा? 45। 35 कितना होगा? 35। और सॉरी D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7। कोई डाउट किसी को? D इज इक्वल टू 7 आ जाएगा तो यहां से A निकाल सकते हो कि निकाल सकते हो? अब ये सारी जो कहानी होती बीच में लिखने की, पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन नंबर, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1, ये सब चीजें हम 3 चैप्टर पढ़ के आ गए हैं, एलिमिनेशन पढ़ के आ गए हैं। एलिमिनेशन मेथड पढ़ के आए हो ना? सब लिख सकते हो ना? हिंदी में क्या लिखोगे? हिंदी मीडियम वाला बोलो। कोई है नहीं है हिंदी मीडियम में? बोलो जानवी, अगर ठीक हो तो जल्दी बोलो बेटा। हाँ, ये सब बोल दिया करो। तुरंत एक्टिव रहने का मतलब क्या है? अगर आपका माइंड प्रेजेंट है मतलब तुरंत जवाब आ गया।
मतलब अगर तुरंत जवाब नहीं आ रहा मतलब आप अपने माइंड को ढूंढ रही हो, इधर आ भाई जल्दी आ, सर ने कुछ पूछा है जवाब दे फटाफट। ये प्रोसेसिंग क्यों? सर सर 45 आया सर। हाँ सर। क्यों 45 क्यों आएगा? एक इसको कैरी दे देगा, 5 आ जाएगा, 4 में से 3। एक मिनट, सर 45 45 भी नहीं आएगा, 25 आएगा। सर 45 आएगा। सही है? पक्का? मेरे को क्या करना है, एग्जाम तुमको देनी है। चलो पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10d, और डी की वैल्यू कहाँ रखेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 70। कितना हो जाएगा? मत पूछना सर 70 कहाँ से आया ना। a इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 38 माइनस 70। बोल दो फटाफट से, माइनस तो आएगा ही, बड़ा 70 है तो 32। a की वैल्यू कितनी आई है, d की वैल्यू कितनी आई है? कोई सा भी टर्म पूछे, ये 31वां पद पूछ रहा है, चाहे आप 31वां 3,10,000वां पद पूछ लेगा तो आप निकाल सकते हो ना। कुछ नहीं करना, a प्लस जो पूछा है उससे घटाओ और d से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 को तो आप ध्यान से पढ़ ही लेना है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 आर देयर इन बिटवीन 10 और अरे कहाँ खो गए हो, 10 और 250। 10 से लेके 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सवाल ही पढ़ना है, ये सवाल का कॉन्सेप्ट पढ़ना है ना। ये सवाल का 2 पेपर दे दिए, सरल थे, क्या पता गड़बड़ हो जाए। क्यों तपस्या? जब तक पेपर हो जाएगा जब तक तो टेंशन लेके रखिए। साइंस की कुछ नहीं हो सकता। तुम 6 तारीख के पहले देखना, थोड़ा अटैक वगैरह नहीं आ जाए। जब तक थोड़ा एकदम फैमिली के साथ ज्यादा रहो, अकेले कम रहो। मजाक कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ना है? इस तरीके के कैसे भी सवाल आ जाए हमें मतलब नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि 10 के बाद और 250 के पहले ना 10 आएगा ना 250 आएगा, इनके बीच का बोल रहा है, मतलब 11 से लेके 249। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो इस चीज पे हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी ऐसा समझो 10 से लेके 250 के बीच में से कितने नंबर है जो 4 से डिवाइड हो जाए, जो 4 से। पहला नंबर क्या होगा? अरे सबको पता होना चाहिए कि 4 1 जा 4 2 जार 4 3 जार 4 3 जार, अरे 12 है, 12 तो लिख दिया। यहां से स्टार्ट करना है ना, इसके पहले का नहीं चाहिए, तो 12 हो जाएगा। वैसे ही मैं इधर आगे बढ़ूंगा तो 248 आएगा कि नहीं आएगा? पक्का? ठीक है। इसके बाद आ जाएगा 250 के बाद आएगा दूसरा नंबर 252। ये है 4 से डिवाइड, बाकी हमें इसके बाद के नहीं चाहिए, तो हमें इनसे मतलब है। तो हमारा एपी बन जाएगा 12 और बोलो और 20। इस तरीके से सवाल खत्म। सब कुछ तो यही करना था। इसके बाद अगर मैं इसको हटा दूं और मैं आपसे बोल दूं n फाइंड करो, तो नहीं कर सकते हो क्या? तो क्या डरना है इसमें? क्या डरना है इसमें? समझ में आया कि नहीं आया? भाई पहला टर्म कितना है? a 4 ही बढ़ रहा है, तो d कितना हो जाएगा? 4। इसको पता कर लो कितने नंबर पे है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कितना हो जाएगा? 248। एजी ओ जी चुप हो जाओ। n आएगा यहाँ पर, d कितना है? 4। माइनस करो 236 डिवाइड बाय 4, n माइनस 1 5 9 59 इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज इक्वल टू 60। टोटल 60 नंबर है 10 से 250 के बीच में जो
आप कितने ही बड़ा सवाल हो, आपको निकाल के यही लाना है जो शुरू में 5.1 में हमने पढ़ा था। समझ में आया कि नहीं? यस सर। इसको हटाते हैं। ये तो अच्छा लग रहा है, क्यों? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? ऐसी 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से डिवाइड होगी? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है, आप ध्यान से पढ़ना। ऐसी 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से 2 अंकों की संख्या की शुरुआत होती है 10 से और अंत होता है इनका 99 तक। तो हमें जो भी नंबर लेना है इनके बीच में नंबर लेना है। पहला नंबर जो 3 से डिवाइड होगा और 2 अंकों का होगा वो होता है 12, फिर होता है 15। इस तरीके से क्या ये नंबर 2 अंक का है और 3 से डिवाइड होता है? तो ये भी हो जाएगा। इसके बाद के जितने भी नंबर है उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। चलो 12, 15, इसके बाद हमारी एपी बन जाती है। पहला टर्म कितना हो जाएगा? 12, क्योंकि सब नंबर 3 से डिवाइड हो रहे तो डिफरेंस को भी 3 होना पड़ेगा। और ए एन बराबर कितना हो गया? 99। कितना हो गया? 99। हमें बस इतना फाइंड करना है कि एन कितना है। सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है बोलो? 99 इज इक्वल टू 12 प्लस एन फाइंड करना है। डी क्या हो जाएगा? 3 माइनस करो कितना हो जाएगा? 87 अपॉन में 3 डिवाइड हो जाएगा। ये कैंसिल होगा कितना? 2 टाइम्स और ये हो जाएगा 9 टाइम्स 29 इज इक्वल टू एन माइनस 1। एन इज इक्वल टू 29 प्लस 1, एन इज इक्वल टू 30। 2 अंकों की 30 संख्या है जो 3 से डिवाइड हो सकती है, 3 से पूर्णतः विभाजित है। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि if the sum of first 14 term, if the sum of first of AP is 1050, किसी AP के शुरू के 14 टर्म को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1050। एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। लिखा है शुरू के फर्स्ट 14 टर्म, सम ऑफ 14 टर्म। लिख सकता हूं ना, सम ऑफ 14 टर्म। अच्छा, पूरा सवाल तो ऊपर लिखा है, हम सवाल को मैं ऐसे समझो ताकि आपका दिमाग चलेगा कि सम ऑफ 14 टर्म आपको कितना दिया है इनने? 1050। मतलब शुरू के 14 टर्म थे, उनको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 1050। और उसके बाद बोल रहा है कि इन दिस फर्स्ट टर्म, इसका जो पहला टर्म होगा वो कितना होगा? कितना होगा? 10। और हमसे पूछ लिया इसने 20वां पद। क्या पूछ लिया है? 20वां पद। तो सबसे पहला काम जो दिया है वो हमने लिख दिया, जो दिया है हमने लिख दिया है। हमसे पूछा है इसका 20वां पद, यानी क्या पूछा है? A20। क्या पूछा है? अब A20 पूछा है। पहले तो हमें पता है कि पहला टर्म कितना है? 10। पहला टर्म कितना है? 10। और 14 टर्म का टोटल कितना है? 1050। अगर मुझे A20 निकालना है तो मुझे A भी चाहिए और D भी चाहिए। A मेरे पास है पर D मेरे पास नहीं है। उसके अलावा मेरे पास सम है तो SN होता है N अपॉन में, बोलो 2 नहीं कर दी, गलती कर दोगे। करोगे नहीं करोगे? अगर लास्ट टर्म पता ही नहीं है तो कैसे निकालोगे? लास्ट टर्म पता है क्या? पक्का? श्योर? भैया लास्ट टर्म नहीं है, लास्ट टर्म तक का योग है ना, लास्ट टर्म तक का योग है। अगर लास्ट टर्म होता भी तो A14 होता। क्या होता? तो ये ध्यान रखना। n-1 इंटू बोल दो D। अब SN कितना है? 1050। n कितना है? 14 अपॉन में 2 इंटू A कितना है? 10 प्लस n कितना है? 14 माइनस 1। D पता है क्या? सब कुछ पता है, बस D तो नहीं पता है। तो D फाइंड करने के लिए तो हमने सब किया है, ठीक है। इसको कैंसिल करो, कितना हो गया? 7। 1050। थोड़े से और पढ़ने लग जाओ तो यहां से यहां काटने लग जाना, ठीक है। अभी मत करो ऐसा। लेकिन 20 प्लस बोलो कितना हो जाएगा?
15D, सॉरी हाँ 13D काट सकता हूं। यस सर 7 1 जा 7 7 15 जा 105 और 0 का 0 150 150 ही आएगा ना 150 और ये जो 20 इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा और 13D 150 में से 20 माइनस करते से हमें मिलेगा 30 और भाई 13 1 जा 13 10 जा D इज इक्वल टू 10। यही तो चाहिए था, ये तो था हमारे पास। A 20 क्या होता है? A 20 होता है A प्लस 19D होता है कि नहीं होता है? एग्जाम दे रहे हो, नंबर चाहिए, फॉर्मूला लिख दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो एग्जाम चेक की कॉपी चेक करेगा वो सोचेगा कि जैसे सब बच्चे रट के बैठे होते हैं वैसे तुम भी रट के आए हो सवाल, लेकिन तुम्हें तो तुम्हारा काम करना है ना, फॉर्मूला लिखना है। चलो A20 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 10, N की 19 इंटू D की वैल्यू कितनी है? सही है ना, 10 ही है ना, सही लिखा ना सब। चलो A20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200, क्या हो जाएगा 200। समझ में आ गया क्वेश्चन? सिंपल था, तुम्हें ही करना है सब, प्रैक्टिस करते रहना, मैं सब करवा रहा हूँ सब। ये जो सवाल है इसमें क्या पूछा और क्या दिया है ये ध्यान रखना है ना, क्या पूछा और क्या, और जो दिया है उससे मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ। मैंने यहाँ से क्या क्या निकाला है, मैंने यहाँ से n निकाला, किसी को पता चला? आकांक्षा मुंह हिला रही है। इस यहाँ से मैंने n निकाला कि नहीं? क्या क्वेश्चन में n दिया था, क्या n निकाला ना? तो तुम्हें क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए कि n कहाँ से मैंने निकाला है, तो वैसे ही आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा।